गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 7 हाथी और चूहा हिंदी में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हाथी और चूहों से रिलेटेड स्टोरी है। ये स्टोरी उस टाइम की है जब हाथी बिल बनाकर रहा करते थे। हाथी किस में रहते थे? बिलों में रहा करते थे और चूहे ज़मीन पर घूमा करते थे। अब आजकल क्या है, हाथी तो बाहर घूमते हैं और चूहे बिल बनाकर रहते हैं, राइट। तो उसी से रिलेटेड स्टोरी है कि ऐसा कैसे हुआ कि हाथी बाहर घूमने लग गए और चूहे बिलों में रहने लग गए। इसी से रिलेटेड हमारी ये क्या है, स्टोरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात उन दिनों की है जब हाथी बिलों में रहते थे। हाथी अपना बिल बनाते थे, पेट भर पत्तियां खाते और फिर अपने बिल में जाकर आराम से सो जाते। यानी कि पहले हाथी क्या करते थे, बिल बनाकर रहते थे, बाहर आते, पेड़ों से पत्तियां खाते और फिर से जाकर अपने बिल में जाके आराम करते, यानी कि वो सो जाते। ओके, आगे है, और चूहे वे बेचारे ज़मीन पर इधर उधर मारे मारे फिरते थे। वो बेचारे क्या, फ्लोर पे कभी इधर से उधर, उधर से इधर घूमते ही रहते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो, आगे देखिए इसमें पता चलेगा अभी आपको, वहाँ बड़े बड़े जानवर इधर से उधर दौड़ते रहते थे। अब वो मारे मारे क्यों फिरते थे? क्योंकि और जो जानवर थे जंगल में वो इधर से उधर घूमते रहते थे। चूहा तो सबसे छोटा होता है, लेकिन बाकी एनिमल्स बड़े होते हैं। अब हम सोचें, अगर हाथी के पैर के नीचे चूहा आ जाए तो उस चूहे का क्या होगा, राइट। तो इसीलिए वो बेचारे डर कर रहते थे कि कहीं हम किसी जानवर के पैरों तले ना आ जाएं, हम उनसे बचकर रहें। ठीक है, और चूहे उनके पैरों तले आते रहते। चूहे बहुत परेशान थे। इस चीज़ से क्या था कि वो जो चूहे थे वो बहुत परेशान थे। ओके, अब देखिए आगे क्या होता है। एक बार सब चूहे मिलकर कोई तरकीब निकालने बैठे। यानी कि चूहों ने क्या कहा, क्या सोचा कि हम कोई तरकीब निकालते हैं जिससे हमें भी कुछ अपना सेफ्टी हो, हम हमारी सेफ्टी से रह सकें, हमें कोई परेशानी फील ना हो। ठीक है, फिर कई घंटे गुजर गए पर उन्हें कोई तरकीब नहीं सूझी। यानी कि वो सोचते रहे बट उनको कोई भी तरकीब नहीं मिली। देखो, वो इस तरीके से क्या करते रहे, इस तरीके से वो लोग सभा की उन्होंने, यानी कि उन्होंने एक मीटिंग की और इस तरीके से सारे चूहे उसमें सोच रहे हैं कि हम कैसे तरकीब निकालें। ठीक है, बट उनको कोई तरकीब नहीं मिली। तभी एक चूहे के बच्चे ने, यानी कि चूहे बड़े भी होते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली में हम बड़े होते हैं और बेबीज़ भी होते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो चूहे के बेबी था, उनमें से एक चूहे के बच्चे ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास क्या है? एक तरकीब है मेरे पास भी। सभी चूहों ने उसकी तरकीब सुनी। फिर अब तरकीब क्या थी? तरकीब सचमुच कमाल की थी। ठीक है, सबने मिलकर तय किया कि कल चूहे का ही वही बच्चा हाथियों से मिलने जाएगा। यानी कि उन्होंने तरकीब सोच ली, उसने बता दिया कि हमारी ये तरकीब है। अब वो तरकीब को अप्लाई कर रहे हैं, उसको कैसे करते हैं। तो उन लोगों ने ये सोच लिया था कि कल अब हम हाथियों के पास किसको भेजेंगे? चूहे के बच्चे को भेजेंगे, जिसने ये तरकीब बताई है। चूहे का बच्चा हाथियों के मोहल्ले में पहुंचा। यानी कि उनकी योजना के तहत उन्होंने जो प्लान बनाया था, उस प्लान के अकॉर्डिंग वो जो चूहे का बच्चा था वो हाथियों के कॉलोनी में पहुंच गया। ठीक है, और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, सारे के सारे हाथी अपने बिलों से बाहर आ गए। यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गया और फिर सारे जो हाथी बिलों में बैठे थे वो बाहर आ गए। चूहा बोला, तुम्हें हमारी परवाह नहीं है। चूहे ने क्या कहा कि तुम्हें हमारी परवाह नहीं है, पर हम तुम्हारी बड़ी फिक्र लगी रहती है। हमें तुम्हारी क्या लगी रहती है? फिक्र लगी रहती है। यानी कि तुम लोग हमारी चिंता तो नहीं करते हो, लेकिन हमें तुम्हारी चिंता है, हम तुम्हारे लिए टेंशन करते हैं। बुजुर्ग हाथी बोला, किस बात की फिक्र? यानी कि तुम हमारी क्या टेंशन करते हो? चूहे का बच्चा बोला, आप बिल बनाते हैं तो उसके पास मिट्टी का एक पहाड़ बन जाता है। यानी कि वो बिल, क्योंकि हाथी बड़ा होता है, राइट, चूहे क्या होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, तो उनको तो छोटा सा बिल चाहिए होता है।
लेकिन हाथी तो इतना बड़ा होता है, उनको तो बिल भी बड़ा चाहिए होता है, राइट। तो वो क्या कहते हैं कि जब तुम बिल बनाते हो तो जो बिल के बनाने के लिए उसके अंदर से मिट्टी निकालते हो तो वो मिट्टी से क्या बन जाते हैं, मिट्टी के टीले। ये देखिए जैसे कि जिस पे ये चूहा खड़ा है ये क्या है, मिट्टी का टीला है, राइट। तो इस तरीके से इतने बड़े बड़े टीले तुम बना देते हो, यानी कि वो पहाड़ की तरह बन जाता है। हाँ, तो इससे क्या, फिर हाथी का जो बुजुर्ग था उसने बोला, हाँ तो इससे क्या, हाथी बोला, चूहे का बच्चा बोला, पर आप पहाड़ों पर नहीं रह सकते। बिल में तो रह सकते हो लेकिन आप पहाड़ों पर नहीं रह सकते। सोचिए अगर इसी तरह आप पहाड़ बनाते चले गए तो, यानी कि उसने क्या कहा कि उसने कहा तो फिर क्या करें, पहाड़ बन जाते, बन जाने दो, हमें तो घर बनाना होता है, हमारा घर बन जाता है, राइट। लेकिन उसने क्या कहा, अब आप सोचिए, यानी कि अभी आप 4 हो, फिर आप 6 हो जाओगे, 7 हो जाओगे, 8 हो जाओगे, जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो आप तो बिल बनाते जाओगे और वहाँ पर क्या बनते चले जाएंगे, मिट्टी इकट्ठे होके वहाँ पर पहाड़ बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा सोचिए अगर इसी तरह आप पहाड़ बनाते चले गए तो क्या होगा, ठीक है। तो उसने क्या क्या कहा, फिर देखिए कि क्या होगा, एक दिन हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ होंगे। उसने क्या कहा, अगर आप ऐसे ही पहाड़ बनाते रहे तो हर तरफ हमको क्या नज़र आएंगे, पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। तब आप रहेंगे कहाँ, जब पहाड़ी पहाड़ बन जाएंगे सब जगह तो आप कहाँ रहेंगे। तो फिर देखिए चूहे की बात में दम था, चूहे की बात में क्या था, दम था। तो हाथियों ने क्या कहा, हाथियों ने आपस में सलाह की, फिर उन लोगों ने भी आपस में एक दूसरे की क्या ली, सलाह ली, एक दूसरे से डिस्कस किया और उसी दिन से उन्होंने बिलों में रहना छोड़ दिया। और उसी दिन से उन्होंने क्या किया, हाँ बिलों में रहना छोड़ दिया। वे खुले में रहने लगे और चूहे बिलों में एकदम सुरक्षित। तो चूहों ने अपनी तरकीब से, अपनी समझ से, अपनी समझदारी से उनको समझाया, किसको, हाथियों को, कि आप बहुत बड़े हैं, आपका साइज़ बहुत लार्ज है, तो आप कहाँ रहिए, आप खुले में रह सकते हैं, लेकिन आप जब मिट्टी को खोद खोद के टीले बनाते चले जाएंगे, पहाड़ बनाते चले जाएंगे, तो सब जगह क्या हो जाएंगे, पहाड़ी पहाड़ हो जाएंगे। फिर ना आप रह पाओगे ना कोई और जानवर रह पाएगा। इसलिए उन्होंने, हाथियों ने फिर क्या कहा कि यस तुम्हारी बात सही है, इसलिए हम खुले में रहेंगे अब। और फिर चूहे कहाँ रहने लग गए, बिलों में सुरक्षित, एकदम सेफली वो रहने लग गए। ओके, थैंक यू।